हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत के तुगलक वंश के सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं। यदि आप लोग इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप चाहें तो जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? ऑप्शन ए 1320 से 1414, ऑप्शन बी 1390 से 1420 तक, ऑप्शन सी है 1207 से 1390 तक, ऑप्शन डी है 1307 से 1390 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहा है, यानी कि कुल 94 वर्षों तक तुगलक वंश का शासन रहा है। आपको प्रश्न में देखने को यह मिल सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन किसका रहा है? तो तुगलक वंश ही है जिसका शासनकाल सबसे लंबा, यानी कुल 94 वर्षों तक इसका शासन रहा है। और यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि खिलजी वंश का शासनकाल कितने वर्ष तक रहा है? तो दोस्तों, इसका शासनकाल मात्र 30 वर्षों तक, यानी कि पूरे सल्तनत काल में सबसे कम खिलजी वंश का और सबसे अधिक तुगलक वंश का शासन रहा है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मुबारक शाह, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन काल किसका रहा है? मैंने अभी इसका जिक्र किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुगलक वंश इसका सही आंसर है, और खिलजी वंश सबसे कम शासन काल रहा है। प्रश्न संख्या 4 है, सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने शुरू कराया? ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी मुबारक खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गाजी मलिक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कार्य शुरू कराया था। प्रश्न संख्या 5 है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1376 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1320 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1325 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1350 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 6 है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान शासक था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी जौना खां, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जौना खां। जौना खां का असली नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए गुजरात अभियान, ऑप्शन बी बंगाल अभियान, ऑप्शन सी तेलंगाना अभियान, ऑप्शन डी मेवाड़ अभियान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 8 है, किस शासक को रक्त पिपासु कहा गया है? ऑप्शन ए जौना खां, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जौना खां। यहाँ जौना खां है। जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक, अभी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खान है, जिसे रक्त पिपासु भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीका से कौन यात्री आया था? ऑप्शन ए ह्वेनसांग, ऑप्शन बी फयान, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था। पूछेगा मोरक्को पड़ता कहाँ है? तो मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। यह 1333 ईस्वी में मोरक्को से भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा कार्य मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया? ऑप्शन ए द्वाब में कर वृद्धि, ऑप्शन बी राजधानी परिवर्तन, ऑप्शन सी ब्राह्मणों पर जजिया कर, ऑप्शन डी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राह्मणों पर जजिया कर। ब्राह्मणों पर जजिया कर मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं लगाया था, बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। बाकी सभी कार्य दोआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। प्रश्न संख्या 11 है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की? ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन बहमन शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया था। तो आप लोग देवगिरी को याद रखिएगा कि दूसरा नाम दौलताबाद है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, इब्न बतूता भारत कब आया था? मैंने अभी इसका जिक्र किया था कि इब्न बतूता भारत कब आया था, तो आप लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1333 ईस्वी में भारत आया था इब्न बतूता मोरक्को से। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, जौना खां की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 मार्च 1354, ऑप्शन बी 20 मार्च 1351, ऑप्शन सी 24 अप्रैल 1353, ऑप्शन डी है 23 मई 1345। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। वो उस समय सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु हुई थी। तो स्थान नाम याद रखिएगा, थट्टा, सिंध जाते समय थट्टा एक जगह का नाम है, वहीं पे गोडाल नामक स्थान में जौना खां की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 14 है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, ऑप्शन सी मुबारक शाह ने, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 1347 ईस्वी में इसने बहमन साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेहला, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी फिरोज शाही, ऑप्शन डी कादम्बरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेहला। रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है तथा इसने अपने पुस्तक में व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। ठीक है। तो रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया ने, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती ने, ऑप्शन डी बदायूनी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को, कि दिल्ली अभी दूर है। बंगाल अभियान के बाद लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए कहा था। इसी पर औलिया ने कहा था, गयासुद्दीन तुगलक को औलिया ने इसी बात पे कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। लेकिन संजोग से ही गयासुद्दीन तुगलक को अफगानपुर में एक जगह अफगानपुर है जहाँ पे एक लकड़ी के भवन में रुकना पड़ा और वह लकड़ी का भवन गिर गया और उसी में गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई थी। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। प्रश्न संख्या 17 है, देवगिरी का नया नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन ए तुगलकाबाद, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी दौलताबाद। मैंने आपको इसका उत्तर बताया था कुछ पल पहले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दौलताबाद देवगिरी का नाम रखा गया था। जौना खां ने इसका नाम दौलताबाद रखा था, देवगिरी से इसका नाम बदल करके दौलताबाद रखा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, अमीर ए कोही की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी गाजी मलिक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका सही आंसर है। कृषि विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 19 है, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए जौना खान, ऑप्शन बी गाजी मलिक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने
दीवान ए खैरात की स्थापना की थी? दीवान ए खैरात की स्थापना क्यों की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी है, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। प्रश्न संख्या 20 है, दीवान ए बंदगान की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए दासों की देखभाल हेतु, ऑप्शन बी गरीबों के इलाज हेतु, ऑप्शन सी बेरोजगारी मुक्ति हेतु, ऑप्शन डी किसानों की मदद हेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दासों के देखभाल हेतु दीवान ए बंदगान की स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए दुनिया का खान, ऑप्शन बी महान शासक, ऑप्शन सी परोपकारी, ऑप्शन डी विस्मयकारी मिश्रण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दुनिया की खान। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां को दुनिया का खान कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गयासुद्दीन के छोटे भाई का नाम था? ऑप्शन ए जौना खां, ऑप्शन बी मुबारक खां, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी निजाम शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रज्जब। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। आपसे पूछ सकता है कि फिरोज शाह तुगलक किसका पुत्र था? तो गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र फिरोज शाह तुगलक था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, गयासुद्दीन के छोटे भाई का नाम रज्जब था। प्रश्न संख्या 23 है, फिरोज शाह तुगलक का सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी राजमुंदरी में, ऑप्शन सी ठट्टा में, ऑप्शन डी पुरी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक की सर्वप्रथम राज्याभिषेक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का सर्वप्रथम राज्याभिषेक ठट्टा में, इसके बाद दिल्ली में हुआ था। तो इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। पहली बार ठट्टा में हुआ था, इसके बाद दूसरी बार दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ। प्रश्न संख्या 24 है, नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी को 1361 में किसने ध्वस्त किया? ज्वालामुखी मंदिर है जो कि नगरकोट में स्थित है, 1361 में किसने ध्वस्त किया था? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है फिरोज शाह ने, ऑप्शन बी गयासुद्दीन ने, ऑप्शन सी हुसैन शाह ने, ऑप्शन डी रज्जब ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह ने ज्वालामुखी मंदिर को 1361 ईस्वी में ध्वस्त किया था। और इसके बाद इससे पहले 1 साल पहले ही उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भी इसने ध्वस्त किया था। यानी कि 1360 में उड़ीसा में स्थित पुरी मंदिर, जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, उसको ध्वस्त किया। इसके बाद 1361 ईस्वी में नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का अनुवाद फिरोज शाह ने किस भाषा में कराया? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका सही आंसर है फारसी। ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का फारसी में इसने दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया था। दलायते फिरोज शाही नाम से ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों का निर्माण जो प्राप्त किया था, ग्रंथों को, उसका जो अनुवाद किया था फारसी भाषा में किया था। प्रश्न संख्या 26 है, फिरोज शाह ने कितने प्रकार के करों को समाप्त करके केवल 4 प्रकार के करों को लागू किया था? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 27। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसने 24 प्रकार के करों को समाप्त करके केवल 4 प्रकार के करों को लागू किया था। और वो 4 प्रकार के कर कौन कौन है? पहला है जजिया, दूसरा ज़कात, तीसरा खरास और चौथा खम्स है। जजिया जो है गैर मुस्लिम पर लगाए जाने वाला कर है, ज़कात मुस्लिमों पर भी लगाया जाने वाला कर था, और खरात मुस्लिमों की भूमि पर लगाया जाने वाला कर, और चौथा खम्स जो था लूट के धन पर लगाया जाने वाला कर था। तो उसने 24 प्रकार के करों को समाप्त करके केवल 4 प्रकार के करों को लागू किया था। प्रश्न संख्या 27 है, उलूग खां के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गाजी मलिक को, ऑप्शन बी जौना खां को, ऑप्शन सी खुसरो खां को, ऑप्शन डी फिरोज शाह को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जौना खां को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसके 3 नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां और उलूग खां। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसने अशोक के स्तंभों को मेरठ और टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित किया?
ऑप्शन ए कनिष्क ने, ऑप्शन बी सिमुक ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह ने, ऑप्शन डी गाजी मलिक ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभों को मेरठ और टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 29 है, फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक की, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक की, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक की, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर किसने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ऑप्शन ए लेनपुल ने, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन सी बदायूनी ने, ऑप्शन डी जेम्स स्मिथ ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। प्रश्न संख्या 31 है, हिसार नामक शहर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी जौना खान ने, ऑप्शन सी गाजी मलिक ने, ऑप्शन डी मुबारक शाह ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नामक शहर की स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसके अलावा 300 नए नगरों की स्थापना की तथा 1200 बाग लगवाए थे। इसके बारे में एक और बात कहा जाता है कि इसे दासों को रखने का बहुत ही शौक था। यह अपने दरबार में लगभग 1,80,000 दासों को रखा हुआ था। तो आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैंने बताया अभी, एक बार फिर से बता देता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, 1200 बाग लगवाए थे और यह 1,80,000 दासों को रखा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 32 है, सिंचाई के लिए नहरों का जाल किस शासक ने बिछवाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी जौना खां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछवाया था। एक और प्रश्न पूछता है कि सिंचाई के लिए नहरों का प्रारंभ किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का प्रारंभ करवाया था और नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछवाया था। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 33 है, ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक की माँ एक हिंदू स्वर्णकार थी, अतः वह उस पर कोई आरोप न लगे, इसीलिए उसने हिंदू ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। किस लिए लगाया था? ताकि उसके ऊपर कोई हिंदू होने का आरोप न लगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर क्यों लगवाया था और कब लगवाया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 है, फिरोज शाह तुगलक किसका चचेरा भाई था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक का, ऑप्शन बी जौना खां का, ऑप्शन सी बलबन का, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जौना खां का चचेरा भाई था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जौना खां का चचेरा भाई था और गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब के पुत्र था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 35 है, गयासुद्दीन की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए थट्टा में, ऑप्शन बी खुरासान में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी अफगानपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। आपको पहले बताया था कि यह जब बंगाल अभियान के दौरान दिल्ली आ रहा था तो उस समय अफगानपुर नामक जगह पर एक लकड़ी के महल में रुका हुआ था, जिससे लकड़ी का महल गिर गया और उसी में उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 36 है, सैन्य पदों को वंशानुगत किस शासक ने बनाया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम सैन्य पदों को वंशानुगत शासन बनाया था। किसने वंशानुगत शासन बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसने सैनिकों के वेतन जागीर के रूप में भी दिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 है, कुतुबुल इस्लाम किसे कहा गया है? ऑप्शन ए बंगाल को, ऑप्शन बी अफगान को, ऑप्शन सी आगरा को, ऑप्शन डी देवगिरी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवगिरी को कहा गया है।
देवगिरी को क्या कहा गया है? कुतुबुल इस्लाम। देवगिरी को एक और नाम से जाना जाता है, मैंने इसका जिक्र किया था और प्रश्न में भी आया था। देवगिरी को दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, इसी का नाम दौलताबाद नया नाम रखा गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है, फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1388 में, ऑप्शन बी 1370 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1369 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1499 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 39 है, फिरोज शाह ने चांदी और तांबे से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जीतल और टंका, ऑप्शन बी अद्धा और बीख, ऑप्शन सी पौण और दिनार, ऑप्शन डी जीतल और बीख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अद्धा और बीख। चांदी के जो सिक्के थे उसे अद्धा कहा जाता था और जो तांबे के सिक्के थे उसे बीख कहा जाता था। प्रश्न संख्या अंतिम और 40वां है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी येसुगाई बहादुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो दोस्तों आज का ये रहा 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।